गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में भी हम जो पूर्व की क्लासों में कक्षाओं में हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए भारतीय राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा जो आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं उस पर चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है, का अधिकार मिला है, इस पर विस्तार से चर्चा की। इस क्लास में मैं उसी कंटिन्यूटी में 352 के तहत जो आपातकाल भारत में घोषित हुए उसको बताते हुए आज की कक्षा में 356 के तहत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की शक्ति रखता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, 352 के तहत घोषणा कैसे होती है, उसके संवैधानिक प्रभाव क्या रहते हैं और कब कब ये घोषणा लागू की गई, इस पर मैंने पहले भी बताया है पूर्व की कक्षा में आपको। एक बार मैं पुनः इस कक्षा में आपको बताऊंगी कि यह आपातकाल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जिस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है वह भारत में अभी तक 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था, दूसरी बार 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। तो बच्चों, जो 2 बार 352 के तहत आपात स्थिति की घोषणा की गई, चीन आक्रमण के समय और पाकिस्तान आक्रमण के समय, वह तो औचित्यपूर्ण लगती है, उचित लगती है, परंतु 1975 में जो आपातकालीन घोषणा की थी जून 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर, अब मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। उसके बाद हम अगले अनुच्छेद 356 की तरफ बढ़ेंगे। तो 1975 में जो आपातकालीन घोषणा की गई थी बच्चों, वो आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के नाम पर घोषित की गई थी। दूसरा फैक्ट इसके बारे में यह निकल कर सामने आया बच्चों कि इस आपातकाल में जो आपातकालीन प्रावधान थे वो जितनी कठोरता से और जिस सीमा तक लागू हुए उससे पूर्व में लगे दोनों आपातकालों में भी लागू नहीं किए गए। तीसरा जो फैक्ट है इस आपातकालीन घोषणा में जो 1975 में लगी थी कि इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे उनको न्यायालय में अपील करने के अधिकार से, उनके न्यायालय में अपील करने के अधिकार को भी निलंबित कर दिया था और जब तक आपातकाल लागू रहेगा वह न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही इस आपातकाल में अनुच्छेद 14, 21 और 22 के अंतर्गत न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को भी स्थगित कर दिया गया था। यह आपातकाल जम्मू कश्मीर को छोड़कर समूचे भारत पर लागू किया गया था। इस आपातकाल को लेकर बाद में जब विश्लेषण किया गया तो यह निकलकर सामने आया कि इसका एकमात्र उद्देश्य शासक वर्ग द्वारा अपने आप को सत्ता में बनाए रखना था, यानी आंतरिक अशांति तो एक बहाना भर थी। परंतु बच्चों, ये ज़बरदस्ती थोपा गया आपातकाल आने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा इसका जवाब दिया गया। इसको अस्वीकार करते हुए जनता ने तत्कालीन सरकार को हराते हुए नई सरकार को चुना और इस तरह से इस आपातकाल को भारतीय इतिहास में
अधिक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा गया, या आप कह सकते हो इस आपातकाल ने भारतीय राजनीति में कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस आपातकाल के बारे में कि जब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है तो हमने पढ़ा कि संसद में बहुमत के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। परंतु बच्चों, इस आपातकाल में बाद में पता चला कि मंत्रिमंडल के, संसद तो दूर, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पूर्व ही इसको लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो 1975 में आपातकाल लगाया था उसने भारतीय राजनीति में अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया बच्चों, और उसका रिज़ल्ट भारतीय जनता ने आने वाले समय में दिया भी, या उसका जवाब आप कह सकते हो भारतीय जनता ने लोकतंत्र की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया भी। अब आते हैं हम राष्ट्रपति को प्राप्त 356 के तहत जो अधिकार है आपातकाल की घोषणा का, उस पर। तो इसमें बच्चों 356 के तहत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जबकि राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल इस प्रकार का प्रतिवेदन उसको प्रस्तुत करे कि राज्य में शासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, या राज्य में राज्य चलाने वाली सरकार अल्पमत में आ जाए और कोई भी दल बहुमत साबित न कर पाए, या चुनावों में जीत के बाद भी बहुमत दल सरकार न बनाना चाहे और अन्य कोई दल की भी ऐसी कोई मंशा नहीं हो, तब भी संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कुल मिलाकर राज्यों में जब संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन चलने की व्यवस्था न हो पाए बच्चों, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसकी घोषणा मूल संविधान में तो संसद द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर 6 माह के लिए लगाने की बात कही गई थी बच्चों। यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के प्रस्ताव पारित करने के बाद 6 माह के लिए लग सकती है, परंतु 42वें संशोधन के दौरान इसको 1 वर्ष तक कर दिया गया था। यह टाइम 1975 का ही था बच्चों, परंतु वापस पुनः 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि को पुनः 6 माह के लिए कर दिया गया। सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाए तो उस पर पहले तो संसद के बहुमत की अनुमति आवश्यक होगी 1 माह के भीतर, फिर वह अधिकतम 6 माह के लिए लग सकता है। आगे यदि उसको और बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 माह पर संसद की बहुमत से अनुमति लेनी होगी, और अधिकतम यह अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए पुनः संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको अग्रिम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों 44वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अवधि के बाद अधिक समय तक यदि जारी रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा तो यह तभी हो सकता है जबकि संसद द्वारा पारित किया जाए कि 352 के तहत देश में आपातकाल लागू है, या फिर चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी कह सकते हो कि यदि लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाने की बात आए तो इसके लिए ये 2